मूवी की शुरुआत में हवाई जहाज में बैठे अपने हीरो होरन को दिखाया जाता है, जो अपने जीवन बीमा के पेपर को हाथ में लिए ध्यान से पढ़ रहा होता है। वह अपने जीवन की तुलना केकड़ों से भरे एक डब्बे से करता है, जहां से एक केकड़ा निकलने की कोशिश करता है तो दूसरे केकड़ी अपनी तरफ खींच लेते हैं। यही हाल हमारे हीरो का भी होता है। वह अपने ख्यालों में खोया बैठा होता है। एयर होस्टेस गलती से अपनी हीरोइन नेक पर पानी गिरा देती है। जो होरन की गर्लफ्रेंड होती है, उसके साथ उसका भाई लिजुन भी होता है। होरन का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। होरन नेक के उपहार को छूता है और पुराने दिनों को याद करता है। एक मोटा आदमी एयर होस्टेस पर लाइन मारता है। इतने में हवाई जहाज का बैलेंस बिगड़ जाता है। हवाई जहाज मौसम में खराबी की वजह से नीचे गिर जाता है। आधे से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ली जून की टांगे हवाई जहाज के नीचे फंस जाती हैं। उसके ऊपर हवाई जहाज का टुकड़ा गिरने वाला होता है कि होरन जाकर उसे बचा लेता है। नेक होरन को वहां देखकर हैरान हो जाती है। एक मोटा आदमी सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि हमें रेडियो ट्रांसमीटर ढूंढना होगा और खाने की तलाश भी करनी होगी। यह कहकर वो एक जंगली फल उठा लेता है। वह आदमी जोर से उस फल को मारता है, जिससे वह फल फट जाता है। उस फल के जहर की वजह से वह आदमी मर जाता है। मोटे आदमी की जगह एक और आदमी ले लेता है और कहता है कि मेरे पीछे आओ। वह आगे बढ़ता है और वीनस फ्लाई ट्रैप का शिकार हो जाता है। वह आदमखोर पौधे सबको मक्खियों की तरह निगलने लगते हैं। यह देखकर होरन को मरने का मौका मिल जाता है। असल में होरन अपनी जिंदगी से तंग होता है, इसीलिए वह मरने का फैसला करता है, लेकिन उसे लिजो नेक बचा लेते हैं। बचे हुए लोग जंगल से निकलकर नदी में आ जाते हैं और रेडियो ट्रांसमीटर को ढूंढने के लिए पहाड़ों की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही वह पहाड़ों के अंदर पहुंचते हैं, उनके शोर से विशाल छिपकलियां जाग जाती हैं और उनका पीछा करने लगती हैं। एक आदमी कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो दूसरा आदमी यह कहकर उसे खामोश करा देता है कि भोसड़ी के तो पागल है क्या। वह दोनों आगे बढ़ते हैं और बताने वाले को छिपकली भोजन बना लेती है। दूसरा आदमी सबको बताता है कि मेरे पीछे जो आदमी था वह गायब हो गया है। इतने में तीसरा आदमी कहता है, यह कहना चाहता है कि बड़े मुसीबत आने वाली है। यह कहना होता है कि तीसरा आदमी भी छिपकली का शिकार हो जाता है। सारे जान बचाकर भागने लगते हैं। उन पहाड़ों में जितने भी छिपकलियां होती हैं, सारी जाग जाती हैं। सारे लोग तंग रास्ते से गुजरने लगते हैं। मोटा आदमी फंस जाता है। नेग उसकी मदद करती है और पीछे से एक आदमी उसे धक्का देता है। इसकी वजह से मोटा आदमी निकल जाता है। आगे जाकर एक छिपकली नेग पर हमला करती है। होरन नेग को बचा लेता है। वह छिपकली दोबारा नेग पर हमला करती है, लेकिन होरन उसके सामने आ जाता है। नेग उसका हाथ थाम लेती है। एक और छिपकली होरन पर हमला कर देती है, जिससे नेग के हाथ छूट जाता है। होरन छिपकली के मुंह में जाने वाला होता है कि वह मोटा आदमी होरन पर कूद जाता है, जिससे होरन की जान बच जाती है। वो तीनों पहाड़ों से निकलकर लंबी झाड़ियों में फंस जाते हैं और सारे लोग एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन झाड़ियों में बहुत बड़ा सांप छुपा होता है, जो एक आदमी को शिकार बना लेता है। उस सांप को देखकर सबकी हवा टाइट हो जाती है। सारे जंगल की तरफ भागते हैं और छुप जाते हैं। सांप भी उनका पीछा करता है। वो नेक को देखने ही वाला होता है कि होरान सांप का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो सांप होरान पर हमला कर देता है। मौका देखकर मोटा आदमी जहरीला फल दूसरे फल पर मारता है, जिससे सारे फल फूट जाते हैं और सांप शदीद जख्मी होकर भाग जाता है। लोग रात गुजारने के लिए एक साफ जगह ढूंढते हैं और लकड़ियां जमा करके आग जलाने की कोशिश करते हैं। मुसलसल कोशिश के बाद भी आग नहीं जलती, तो आग जलाने वाला आदमी कहता है कि किसी के पास धातु से बनी हुई कोई चीज मौजूद है। तो होरन उसे नेक का दिया हुआ उपहार दे देता है, जिससे पत्थर पर रगड़ने पर आग जल जाती है। इतने में दूर से टॉर्च लाइट की रोशनी आती है, तो सब लोग समझते हैं कि वह मिलिट्री वाले हैं जो उन्हें बचाने आए हैं। होरन, ली जुन और एक और आदमी उन्हें देखने के लिए जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता लगता है कि ये कोई मिलिट्री वाले नहीं है, बल्कि एक विशाल मेंढक है जिसके माथे पर लाइट चमक रही है। विशाल मेंढक सब पर हमला कर देता है। होरन और लीजुन एक छोटी सी जगह में छुप जाते हैं। तीसरा आदमी जो उनके साथ गया था, वह मेंढक का शिकार हो जाता है। मेंढक फिर से होरन और लीजुन की तरफ आता है और उन्हें खाने की कोशिश करता है, लेकिन जिस जगह वह दोनों छुपे होते हैं वह बहुत ही तंग होती है। इसलिए लीजुन होरान से कहता है कि मेरे 3 काउंट करने पर हम अलग अलग दिशा में भागेंगे। हम में से एक तो जिंदा बचेगा। यह कहकर ली जॉन 3 तक गिनता है, तो होरन उठकर भागने लगता है, लेकिन ली जॉन अपनी जगह पर बैठा रहता है। मेंढक होरन का पीछा करता है। ली जॉन मौका देखकर भाग जाता है। मेंढक होरन को खाने ही वाला होता है कि सांप उस मेंढक को खा जाता है और होरन की जान बच जाती है। ली जॉन बाकियों के पास पहुंचकर उन्हें बताता है कि वह दोनों मर चुके हैं। इतने में झाड़ियों से आवाज आने लगती है, तो सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन होरन को वहां
देखकर सारे खुश हो जाते हैं। अगले दिन रास्ते में उनको एक सांप की खाल मिलती है, जिसे देखकर वह कहते हैं कि अगर खाल इतनी बड़ी है तो सांप कितना बड़ा होगा। इतने में उन्हें एक सांप नजर आता है, वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वह सब दुम दबाकर भागने लगते हैं और पहाड़ की एक ढलवां से गुजर रहे होते हैं कि एक आदमी का पांव फिसलता है। ली जुन उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेते हैं और खुद भी फिसल जाता है। होरन ली जुन के पांव पकड़ लेता है और कहता है कि उसका हाथ नहीं छोड़ना, लेकिन फिर भी ली जुन उसका हाथ छोड़ देता है। वह आदमी सांप का निवाला बन जाता है। होरन को ली जुन पर गुस्सा आ जाता है। वह उसका पांव छोड़ने ही वाला होता है कि नेग के कहने पर ली जुन को बचा लेता है। सांप से जान चुराकर लोग भाग निकलते हैं। जब सांप उनका पीछा करना छोड़ देता है तो सब ली जुन पर गुस्सा करने लगते हैं और नाराज होकर चले जाते हैं। सभी लोग चलते चलते जहाज के मलबे के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर एयर होस्टेस जहाज के पायलट को मरा हुआ पाती है। डर का कंट्रोल पैनल पर गिर जाती है, जिससे जहाज का टरबाइन चालू हो जाता है। होरन को रेडियो ट्रांसमीटर मिल जाता है। वह उसे उठाने के लिए नीचे जाता है। टरबाइन के शोर की वजह से वह सांप वहां आ जाता है। जो उन्हें जंगल में मिला था वह होरन को पहचान लेता है और उसे पर हमला कर देता है। होरन अपनी जान बचाने के लिए जहाज के दरवाजे के पीछे छुप जाता है। नेग होरन की जान बचाने के लिए सांप पर कुल्हाड़ी से वार करती है, लेकिन सांप को कुछ नहीं होता है। उल्टा सांप को गुस्सा आ जाता है। वह नेग पर हमला करने ही वाला होता है कि होरन नेग को अपने पास खींच लेता है। ली जुन दोनों की मदद करने आता है, लेकिन दो सांप और आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वह रेडियो ट्रांसमीटर लेता है और वापस भाग जाता है। अब नेग और होरन को एक वक्त में 3 सांपों का सामना करना पड़ता है। ली जुन जहाज पर चढ़ जाता है और लकड़ी से जहाज को जोर जोर से मरने लगता है, जिससे 2 सांप उसकी तरफ चले जाते हैं। वह एयर होस्टेस को टरबाइन चालू करने का कहता है। एयर होस्टेस टरबाइन चलाने ही वाली होती है कि दोनों सांप उन पर हमला कर देते हैं। अब सांप ली जुन की तरफ जाते हैं। इतने में जख्मी एयर होस्टेस टरबाइन चला देती है। टर्बन के ऑपरेशन से सांपों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एयर होस्टेस टरबाइन बंद करती है और मर जाती है। ली जुन जहाज से नीचे गिर जाता है। अब तीनों चैन की सांस लेते हैं। ली जुन उन्हें सच बताता है कि उसने हाथ नहीं छोड़ा था, बल्कि उस आदमी ने उनकी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। अचानक नेग देखती है तो उसके भाई के पीछे उन सांपों की मां खड़ी थी, जो सबसे बड़ी थी। वह अपने भाई को हटाने ही वाली होती है कि वह सांप उसके भाई को खा जाती है और उनका पीछा करने लगती है। होरन नेग को जहाज के अंदर ले जाता है और पीछे से निकलने की कोशिश करता है। वो सांप उसके आगे आ जाता है, इसलिए वह दोनों डर के मारे एक कोने में बैठ जाते हैं। सांप जहाज को पिचकने लगता है। नेग होरन को हौसला देती है। होरन जहाज के नीचे वाले साइड को मारता है, जिससे फ्यूल टैंक लीक हो जाता है और उनके गुजरने का रास्ता बन जाता है। वह दोनों जहाज से निकलकर सांप के बिल की तरफ भागते हैं। सांप उनका पीछा करता है। होरन को उस आदमी का ख्याल आता है जिसने आग जलाने के लिए उससे नेग का दिया हुआ उपहार लिया था। वह उस उपहार को पहाड़ पर रगड़ने लगता है, जिससे उसमें चिंगारी पैदा होती है। वह उस उपहार को बिल के बाहर फेंक देता है, जिससे जहाज से निकलने वाले फ्यूल में आग लग जाती है। आग में जल जल के मर जाता है। आग से निकलने वाले धुएं को रेस्क्यू टीम देख लेती है और उन दोनों को बचा लेती है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।